बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो गायनेकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का हमारा दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। इसमें हम क्विक स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बुक की लाइंस मिसिंग हो सकती हैं, लेकिन जब आप बुक को स्टडी करोगे तो एटलीस्ट आपको एमसीक्यू के लिहाज से एक पूरे चैप्टर का इस लेक्चर को लेने से बहुत मैक्सिमम पार्ट आपको पता होगा। साथ साथ मैं आपको पेज नंबर बताती जाऊँगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना लेक्चर रोको और उस पेज नंबर के मुताबिक उसका रिस्पेक्टिव पार्ट स्टडी करते जाओ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है डैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में हमें नॉर्मल लेंथ जनाब पता है डैट इज़ 28 डेज़ का साइकिल होता है। ये वेरी कर सकता है इंडिविजुअली, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 28 डेज़ का हमारे पास साइकिल होता है। और ये सेंसिटिव होता है स्ट्रेस डिपेंडेंट, ड्रग डिपेंडेंट डिजीज़, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, बैले डांसर जैसे इन लोगों के अंदर होता है। तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी हार्मोन्स FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लेटेनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे होते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। साइकिल के 3 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला होता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें FSH के रिलीज़ की वजह से फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं, एक सेलेक्ट होता है और एस्ट्रोजन जो है बड़ा वो राइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फेज ओव्यूलेशन फेज होता है जो डे 14 पे होता है। इसमें सर्ज होती है LH और FSH दोनों की। लास्ट ल्यूटियल फेज होता है हमारे पास। ल्यूटियल फेज़ के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है और डोमिनेट हो जाता है। सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस इस दौरान क्या होते हैं? पोस्ट मेंस्ट्रुएशन ड्राई डेज जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको थिक स्टिकी म्यूकस रिलीज़ होता है वाटरी क्लियर नियर ओव्यूलेशन तक, थिक अगेन प्री मेंस्ट्रुएशन। तो बिलिंग मेथड क्या होता है? ट्रैक करना म्यूकस के चेंजेस को फॉर फर्टिलिटी अवेयरनेस। तो ये हमारा जो मेथड है डैट इज़ बिलिंग्स मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें डैट इज़ प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट। पेज नंबर 29 के ऊपर हमारे पास है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन में हमारे पास फर्टिलाइज ओवम जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो मोरूला बनता है। मोरूला से वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। एम्ब्रियो में इतनी सी चीज़ें हम देख के आए हैं। वो जो सेल होता है पहले वो इस तरह से डिवाइड होते होते फिर ये 8 शेप्ड और इस तरह से पहले 4 में फिर 8 में इस तरह से जाता रहता है। तो पहले मोरूला बनता है और मोरूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो कि HCG रिलीज़ करती है ताकि मेंस्ट्रुएशन ना हो मज़ीद ना। तो इम्प्लांटेशन इन क्या होते हैं? ये जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन की लाइन में जिसे हम कहते हैं डेसिडुआ। तो ये जाके इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर। क्रॉनिक वेलाई जो होते हैं कोरियन के वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ पे प्लेसेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? अब जो प्लेसेंटा होता है उसका काम 3 काम होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करना। HCG हार्मोन बनाते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये हार्मोन बनाना किसके काम है? प्लेसेंटा का। फिर फीटल मैटरनल एक्सचेंज करवाना, जैसे सांस, न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीशन ये करवाना। और तीसरी बात हमारे पास नोट अ फुल बैरियर, लेकिन इसका एक होता है कि ये एक बैरियर के तौर पे काम नहीं करता अल्कोहल, ड्रग और वायरसेस के लिए, क्योंकि वो फीटल के सर्कुलेशन में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी हार्मोन्स में हमारे पास आता है कॉर्पियस ल्यूटियम सबसे पहले कि वो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अप टू 8 वीक्स तक ये काम करता है और प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। प्लेसेंटा इस हार्मोन प्रोडक्शन को आगे और मतलब ये काम अब कॉर्पियस ल्यूटियम से प्लेसेंटा पे शिफ्ट हो जाता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। HCG पीक पे पहुंच जाता है अपने 8 से 10वें हफ्ते में, और ये लिंक करता है मॉर्निंग सिकनेस से भी और बाकी वोमिटिंग वगैरह और डिफरेंट चीज़ों से भी। तो एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास आता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोन बनाता है और प्लेसेंटा और फीटस थ्रू यूरिन। फीटस की यूरिन भी बेसिकली यही एमनियोटिक फ्लूइड ही होती है। वॉल्यूम जो होता है इसका वो बाय 38 वीक 1 लीटर तक बढ़ जाता है। अब हमारे पास एक UHS का क्वेश्चन भी था जिसमें हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों की जब बात कर रहे थे, चेंजेस इन प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तब हमने कहा था जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 35 से 50% जो होता है वो बढ़ता है। 1.5 लीटर या कम से कम 2 लीटर तक ये चीज़ हो जाती है, जो आगे जाके फिजियोलॉजिकल एनीमिया वगैरह कॉज करती है। तो वॉल्यूम 38 वीक के टाइम पे कितना हो जाता है? 1 लीटर एक्सीड कर जाता है। फंक्शन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का? फंक्शन ये कि ये क्वेश्चनिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, लंग डेवलपमेंट, और अगर ओलिगोहाइड्रोमिनाज हो जाता है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो रीनल एजेनेसिस कॉज करता है। और पॉलीहाइड्रोमिनाज अगर ये ज़्यादा होता है, फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो ये हमारे पास ईसोफेगल एट्रीजिया कॉज करता है। अब हम गेस्टेशनल एज और डेफिनेशन की बात करते हैं। जो हमारे पास
एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है डेट इज़ EDD, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो नॉर्मल हमारी बुक में लिखी हुई है, दोनों ही लिखी हुई है, एक नीगल्स रूल के लिहाज से, एक जो ये वाली मैं बताती हूँ। आपके पास होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर आप 7 डेज़ ऐड कर लो, प्लस इसमें क्या कर लो 9 मंथ्स ऐड कर लो, तो आप पहुँच जाते हो एस्टिमेटेड जो डेट ऑफ डिलीवरी है। यह दूसरा मेथड होता है नीगल्स रूल। नीगल्स रूल क्या कहते हैं, आपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर 7 डेज़ ऐड किए और 3 मंथ्स आपने डिटेक्ट किया, बाद में इसमें 1 ईयर ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो इसके मुताबिक ना हम करते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट। अब पेज नंबर 30 के ऊपर हमारे पास ये गिवन है, आपकी कैलकुलेशंस वहाँ पे देख रहे हैं। उसने दिया हुआ है कि जनाब 8 जैन जो था लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट था, उसने 7 डेज़ ऐड किए, तो ये टोटल हमारे पास 15 बन गए। 15 डेज़ में उसने 9 मंथ्स ऐड कर लिए, तो 15 जनवरी था, 15 जनवरी से 9 मंथ्स आगे फॉरवर्ड किए हैं, तो वो बनता है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर इसकी वो एस्टिमेटेड डेट है। इसी तरह अल्टरनेटिव उसने बताया हुआ नीगल्स रूल होता है, जिसके अंदर इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो का इसी पैराग्राफ में नीचे बताया हुआ है एम्ब्रियो के बारे में कि जनाब जो एम्ब्रियो होता है वो फर्स्ट 8 वीक्स वाले को आप एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन फर्स्ट 8 आगे जो होता है डैट इज़ फीटस, फिर हम उसको फीटस कहते हैं। टर्म वाला जो होता है वो लेस देन 37 वीक्स वाला जो होता है ना, 38 वीक में देखो 1 लीटर हुआ था, तो लेस देन 37 वीक्स वाला जो है डैट इज़ टर्म, और वो कितने ग्राम वेरी करता है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2500 ग्राम हो सकता है, मतलब कि 2.5 kg। जो प्री टर्म वाला है डैट इज़ लेस देन 37 वीक्स, ठीक है, और वो एक्सट्रीमली प्री टर्म क्या होगा, लेस देन 26 वीक्स। तो 37 से ज़्यादा वाला आपका टर्म होता है, 37 से कम वाला प्री टर्म होता है, और लेस देन 26 वाला एक्सट्रीमली प्री टर्म होता है, तो बेबी की डिलीवरी हो। तो लो बर्थ वेट होता है, अगर ये 2500 है, 2500 से कम हो उसे लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर 1500 से कम हो वेट तो वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर 1000 से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कहते हैं। तो जो प्री टर्म वाला जो हमारे पास बर्थ है, लीडिंग कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ है। जो ये प्री टर्म वाला है ना, 37th वीक पे अगर बर्थ होगी तो वो नियोनेटल 75 to 90% बच्चे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कोई हम सिनेरियोज़ करते हैं, 19 ईयर ओल्ड हमारे पास बैलेट डांसर है, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आते लास्ट 6 वीक से, तो मोस्टली कॉज क्या है उसका, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन की वजह से। एक वुमेन है पर बिलिंग्स मेथड यूज़ करके फॉर फैमिली प्लानिंग यूज़ करिए, वो नोटिस करती है स्लिपरी म्यूकस, क्लियर स्लिपरी म्यूकस, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि क्लियर स्लिपरी म्यूकस जो है वो ओव्यूलेशन के अराउंड आता है, और ये इंडिकेट कहता है ये पीक फर्टिलिटी का पीरियड है। वुमेन जो है पर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसका लास्ट क्या था, 10 जनवरी था, ठीक है। नीगल रूल यूज़ करते हुए तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या होगा, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था पर 10 जनवरी, आपने 10 जनवरी के अंदर 7 डेज़ ऐड किए तो बन गया 17 जनवरी। अब इसमें 9 मंथ्स ऐड किए हमने, तो वो हमारा 17 अक्टूबर बन गया, तो 17 अक्टूबर बन गया हमारे पास। नीगल रूल में तो माइनस करते थे, तो अगर हम उसको करते हैं जिसमें वो कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ट्राई करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये वाला, लेकिन हमें वाइवा पर्पसेस और इन सब के लिए आना चाहिए। 7 डेज़ ऐड करो तो हमारा इसमें 17 जनवरी बनता है। अगर हम माइनस करें तो माइनस करके हमारा पीछे चला जाएगा 17 दिसंबर बन जाएगा। अगर 3 मंथ्स में माइनस करते हैं तो 17 में आप फिर ऐड ऑन करो, 3 मंथ्स माइनस किया ना हमने, जनवरी से मार्च जैसे जनवरी था, जनवरी से 3 मंथ्स बैक जाना है। जनवरी से 3 मंथ्स बैक जाएं तो पहले दिसंबर आता है, 1 महीना हो गया, दिसंबर से पीछे नवंबर आता है, ठीक है, नवंबर से पीछे हमारे पास अक्टूबर आता है। तो ये जनवरी से यहाँ तक 1 मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, तो हमारे पास 17 अक्टूबर बनता है, सही है, ठीक है। 3 मंथ्स बैक चले जाओ तो 17 अक्टूबर डेट बनती है, ओके, दोनों लिहाज से आ रहा है। फिर हमारे पास आता है फीटस जो होता है वो फाउंड होता है ओलिगोहाइड्रोमिनास ऑन अल्ट्रासाउंड। तो कौन सी कंडीशन जो होती है मोस्ट लाइकली है, जब ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है तो रीनल एजेनेसिस की वजह से होता है, एजेनेसिस की वजह से। प्रेग्नेंट वुमेन है, 10th वीक में है, उसका हाई HCG लेवल है और नोजिया है, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो हार्मोन है वो इसको कॉज कर रहा है, तो इसमें कॉर्पियस ल्यूटियम, ठीक है, 10th वीक के लेवल पे कॉर्पियस ल्यूटियम है।
अब जो 6 to 8 to 10 वीक जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है, प्रोजेस्टेरोन और HCG रिलीज़ करना कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है। न्यू बॉर्न है, 1400 वेट क्या है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है? हमने कहा था कि जो वेरी लो बर्थ वेट होता है वो हमारे पास लेस देन 1500 होता है, तो अब ये क्या है, वेरी लो बर्थ वेट के अंदर शामिल होता है। एक मेडिकल स्टूडेंट है प्लेसेंटा के, वो कह रहा है कंप्लीट बैरियर टू ड्रग के तौर पे काम करता है, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड? तो जनाब ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है। बहुत सारी ड्रग और अल्कोहल जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं, बाकी वायरसेस और ड्रग्स भी पास करते हैं। फीटस जो 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे डिलीवर हुआ है तो उसका सर्वाइवल क्या है? तो लेस देन 28 वीक का मसला ये होता है कि उसके अंदर लिवर का मसला है, तो यहाँ पे हाई बिलिरुबिन या हाई इम्यूनिटी, फुली डिवेलप लंग्स या लिवर क्लॉटिंग डिफेक्ट्स होंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन 28 वीक्स है, इमेच्योर लिवर होता है, क्लॉटिंग का इशू होता है, प्लस रेस्पिरेटरी भी मसला होता है, फीडिंग और इम्यून इम्पेच्योरिटी वगैरह इस तरह काफ़ी मसला आता है। मेन क्या होता है 22 जो है ना 22, तो वो हमारे पास किसका मसला होता है, लिवर का मसला होता है। एक पेशेंट जो एक्सपीरियंस कर रहा है मॉर्निंग सिकनेस इन अर्ली प्रेगनेंसी, तो वो किस लिए, वो HCG की वजह से होती है, और 8 से 10 वीक में कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा होता है। फीटल का जो अल्ट्रासाउंड है वो पॉलीहाइड्रोमिनास मतलब फ्लूइड ज़्यादा है, तो फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से एसोफेगल एट्रीजिया है पड़ा। एसोफेगल एट्रीजिया क्या होता है, फीटस जो है वो स्वेलो नहीं कर सकता अमनियोटिक फ्लूइड को, बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रोमिनास होता है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पार्ट।